नमस्कार। आज हम सामाजिक समस्याओं में विवाह विच्छेद की समस्या का अध्ययन करेंगे। सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधों की समाप्ति ही विवाह विच्छेद कहलाता है। विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। इसका अर्थ है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया गया वे पूर्ण नहीं हुए, उनकी अपूर्णता के कारण ही विवाह विच्छेद हुआ। हिंदू स्त्री के लिए या हमारे हिंदू विवाहों में विवाह को हिंदू विवाह में एक संस्कार माना गया, अर्थात पति एवं पत्नी दोनों से अपेक्षा की जाती है कि वह इसे जन्म जन्मांतर का बंधन माने। परंतु फिर भी अनेक ऐसे कारण रहते हैं जिसके कारण कि हमें समाज में विवाह विच्छेद की समस्या देखने को मिलती है। यद्यपि भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल आदि में तलाक से संबंधित अधिनियम बनते रहे, किंतु संपूर्ण भारत के संदर्भ में 1954 में विशेष विवाह अधिनियम तथा 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक की व्यवस्था है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को भारत में निवास करने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सभी पर लागू किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द किए गए और सभी हिंदुओं पर इसे एक समान लागू किया गया। इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता दी गई। साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए। इसमें 1976 व 81 में कई संशोधन किए गए। इसमें दी गई विवाह विच्छेद संबंधी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। विवाह संबंध की समाप्ति। निम्न दशाओं में विवाह होने पर उसे रद्द किया जा सकता है। पहला, विवाह के समय दोनों पक्षों में किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो और उससे तलाक नहीं हुआ हो। द्वितीय, विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो। तृतीय, विवाह के समय कोई भी एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो। चतुर्थ, विवाह के 1 वर्ष के अंदर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गई थी। पांचवा, विवाह के 1 वर्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था। न्यायिक पृथक्करण। इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि वे पृथक रहकर मतभेदों को भुलाने में सफल हो रहते हैं तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के आधार हैं। पहला, बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। द्वितीय, प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया गया हो। तृतीय, प्रार्थना पत्र देने के बाद 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। चौथा, दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रामक यौन रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो। पांचवा, यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से पागल हो। छठा, ये दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो। यदि न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्ष के भीतर भी वे अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है। विवाह विच्छेद। निम्न आधारों पर न्यायालय विवाह विच्छेद की स्वीकृति दे सकता है। दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो, दूसरे पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू ना रहा हो, दूसरा पक्ष असाध्य रोग से पीड़ित हो, दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो, पिछले 7 वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में ना सुना हो, दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद पुनः सहवास न किया हो, दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना हो जाने के 1 वर्ष बाद उस पर अमल न किया हो, पति बलात्कारी हो। इन सभी आधारों पर विवाह विच्छेद हो सकता है। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायालय दोनों पक्षों को समझौते के अवसर प्रदान करता है। फिर भी वे साथ रहने को सहमत ना हो तो विवाह भंग की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में ही विवाह विच्छेद की सीधी अनुमति दी जाती है। सामान्य धाराएं। विवाह विच्छेद के लिए आवेदन पत्र विवाह के 1 वर्ष बाद ही दिया जा सकता है। यदि अदालत द्वारा विवाह विच्छेद की राजाज्ञा मिलने के 1 वर्ष के अंदर ही अपील नहीं की जाती है तो दोनों पक्षों को पुनर्विवाह करने का अधिकार होगा। न्यायालय बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, देखभाल और रहने के संबंध में अंतरिम और स्थायी आदेश दे सकता है।
इस अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वास धन की व्यवस्था भी की गई है। यह राशि उस समय तक दी जाएगी जब तक निर्वास धन प्राप्त करने वाला दूसरा विवाह न कर ले। 1976 में इस विधान में संशोधन कर यह अनुमति प्रदान की गई कि पति पत्नी परस्पर सहमति से भी तलाक ले सकते हैं, किंतु उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वे पिछले 1 वर्ष से अलग अलग रह रहे हैं और उनमें मेल संभव नहीं हो सका है। क्या हिंदू समाज में तलाक की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए? सदियों से हिंदू विवाह में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, किंतु वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं और कई लोग विवाह को एक सामाजिक और वैधानिक समझौता मानते हैं। इस संदर्भ में तलाक के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। कुछ लोग तलाक को उचित बताते हैं तो कुछ अनुचित। क्या हिंदुओं में तलाक की अनुमति दी जानी चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष में विभिन्न मत हैं। हम यहाँ दोनों पर ही विचार करेंगे। विपक्ष में तर्क। तलाक को धर्म विरोधी माना गया है क्योंकि हमारे यहाँ विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना गया है, तो तलाक से यह संस्कार टूटता है, इसलिए इसे धर्म विरोधी माना गया। दूसरा पक्ष, इस विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इससे पारिवारिक विघटन की समस्या उत्पन्न होती है, इससे परिवार टूटते हैं। तृतीय, स्त्री के भरण पोषण की समस्या पैदा होती है कि यदि उसका पति उससे तलाक दे देता है, वह अशिक्षित है, तो वह जीवन निर्वाह के लिए क्या करे, तो उसके सामने उसके भरण पोषण की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बच्चों की समस्या कि तलाक के कारण बच्चों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा की समस्या पैदा हो जाती है। इससे तलाक की प्रवृत्ति को समाज में प्रोत्साहन मिलता है। विवाह विच्छेद के औचित्य या उसके पक्ष में निम्न तर्क हैं। समानता का अधिकार। यह कहा जाता है कि स्त्री पुरुष को सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार है। ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद का अधिकार भी केवल पुरुषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। अगर वो उस व्यक्ति के साथ समझौता नहीं कर पा रही, नहीं रह पा रही, तो उससे भी विवाह विच्छेद का अधिकार होना चाहिए। दूसरा तर्क दिया गया है कि पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए तलाक ज़रूरी है। यदि ऐसी दशा उत्पन्न हो जाए कि पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते, तो ऐसी परिस्थितियों में विवाह विच्छेद की स्वीकृति दी जानी चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार मिलने पर उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, सामाजिक जीवन को संतुलित बनाने के लिए भी तलाक का अधिकार होना चाहिए। विवाह विच्छेद के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है। पहले वैदिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक के अधिकार प्राप्त थे। मध्य युग में केवल पुरुषों को यह अधिकार प्राप्त था, किंतु स्त्रियों को इससे वंचित किया गया और उनकी सामाजिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। विवाह की अविच्छेद प्रकृति के कारण स्त्रियों पर अत्याचार बढ़े। पति चाहे कितना ही दुष्ट स्वभाव का, दुराचारी, व्यभिचारी क्यों न हो, पत्नी को उसे परमेश्वर मानने के लिए बाध्य किया गया और उसे त्यागने पर प्रतिबंध लगाया गया। 19वीं सदी में कई समाज सुधारकों का ध्यान इस समस्या की ओर गया और उन्होंने स्त्री की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए अनेक प्रयास किए। महात्मा गांधी के द्वारा भी इस दिशा में कई प्रयास किए गए। स्वयं स्त्रियों में भी अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत हुई और अंततः 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्री पुरुष दोनों को तलाक का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में विवाह विच्छेद संबंधी अधिनियम तो पारित हो चुका है, किंतु आज भी अधिकांश हिंदू इसके विरुद्ध हैं, क्योंकि इस अधिनियम का जन्म पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के प्रभाव के कारण हुआ, जो कि विदेशी है तथा भारतीय परंपरा व संस्कृति के विपरीत है। कई पुरुष यह नहीं चाहते कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो, किंतु समय के साथ साथ विचारों में परिवर्तन हुआ है। तलाक के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है। इससे संबंधित कई समाजशास्त्रीय अध्ययन भी हुए हैं। इन अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि शिक्षा के प्रसार एवं स्त्रियों में आई जागरूकता एवं पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर किए जाने वाले अत्याचारों के कारण तलाक के पक्ष में वातावरण बनता जा रहा है। इस संदर्भ में एक बात ध्यान देने योग्य यह भी है कि तलाक की स्वीकृति केवल उसी समय दी जानी चाहिए जब यह नितांत आवश्यक एवं स्थिति असहनीय हो जाए। इसे अंतिम उपचार के रूप में ही चुना जाना चाहिए, न कि सहज सुलभ तरीके के रूप में। धन्यवाद।